गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन दे रखे हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था बेटा, इसके बेसिक में बताया था कि हम पहले इनको क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे हम देखेंगे कंपेयर करके कि उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए एलएचएस में क्या दे रखा है बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ क्या है बेटा, x स्क्वायर 2 इंटू ए 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस b का स्क्वायर क्या हो गया 1 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, ट्रांसपोज करेंगे ट्रांसपोजिंग 2x एंड -6 टू LHS, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ट्रांसपोजिंग किया तो क्या आ गया 2x माइनस 6 को किया तो प्लस 6 इक्वल टू d 0, x स्क्वायर ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अपने को चलते हैं कि हम क्या देखना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए b का वैल्यू 0 है, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। x 0 हो सकता है, x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है। तो यहाँ अपने पास देखिए क्या है बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, हमारे पास क्या फॉर्म आई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ 1 है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो 0 तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि विच क्या, कि विच इज कह रहा है which is the form of कह रहा है ax square plus bx is not equal to 0, तो it is a quadratic equation। तो ये क्या हो गया बेटा, it is a quadratic equation। तो ये क्या है बेटा, quadratic equation। तो हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में सभी में इस तरह से सोल्व करना है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, और देखते हैं ये दे रखा है अपने को क्या, कि 4 का दे रखा है x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। तो यहां देखिए ये दोनों ब्रैकेट इनटू में है, तो ये क्या होगा बेटा, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 5। ये x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहां हमने देखा बेटा कि क्या है हमारे पास, कि x को 2x से किया तो 2x स्क्वायर, 1 से किया x को तो x, माइनस 3 2x से होगा तो माइनस 6x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x। ट्रांसपोजिंग करेंगे x स्क्वायर एंड 5x टू LHS, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए लाइक टर्म x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है।
तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ माइनस का 1, ये प्लस का 2, तो क्या आ गया 1x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस क्या हो गया 11x प्लस का, तो क्या आ गया माइनस 10x और क्या है बेटा माइनस 3। अब देखिए ये फॉर्म हम क्या देखते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, bx + c = 0। यहाँ देखेंगे कि x स्क्वायर मतलब a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बेटा 1, तो a ≠ 0, तो ये कंडीशन इसको क्या करे सेटिस्फाई करे। x स्क्वायर वाला टर्म है जिसका कोफिशिएंट क्या नहीं है बेटा 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हमें इनको सोल्व करके फर्स्ट के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इसी तरह से इनको पहले सिंपलीफाई करें और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म क्या है उससे हम देखेंगे कि a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और b और c का वैल्यू 0 हो सकता है। तो अगर 0 नहीं है तो वो क्या होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उनमें क्या करना है बेटा, केवल क्या बताना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जाना है। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट क्या दे रखा है बेटा वो देखते हैं हम, जो अपने पास इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम पीछे वाले एक्सरसाइज में भी आई है, थर्ड के चैप्टर में भी। ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए बात किसकी हो रही है बेटा, रेक्टेंगुलर प्लॉट की हो रही। तो हमें अपने को पता है कि रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती हैं। अब कह रहा है कि देखिए लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन दे रखा है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो ये कह रहा है कि ब्रेथ से लेंथ क्या बता रहा है बेटा ट्वाइस और 1 more than, कौन लेंथ किससे, ब्रेथ से। तो हम ये देखेंगे लेट क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट या ऑफ द प्लॉट बी x यूनिट, और अपने को देखिए मीटर में दे रखा है तो क्या लिखेंगे x मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए प्लॉट विल बी क्या हो जाएगी बेटा लेंथ ट्वाइस, इसका ट्वाइस क्या होगा बेटा 2x, 1 more than मतलब 1 ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब अपने को पता है वी नो दैट क्या गिवन में क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू क्या होता है बेटा ब्रेथ, बट इट इज, तो देखिए क्या हो गया बेटा हमारे पास लेंथ क्या है अपने पास बेटा 2x + 1, ब्रेथ क्या है बेटा x, तो ये क्या हो गया बेटा स्क्वायर यूनिट्स या स्क्वायर मीटर। अब अपने पास देखिए इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया गिवन है। तो देखिए यहां अपने पास रेक्टेंगुलर प्लॉट था, लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन दे रखा था, कह रहा है कि लेंथ है वो ब्रेथ का 2 times ट्वाइस एंड 1 more than। तो हमने क्या किया बेटा ब्रेथ को हमने x लेट किया, तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 2x + 1। अब हमें क्या आगे क्या कर रहा है एरिया दे रखा है, तो एरिया इस लेंथ और ब्रेथ से एरिया क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये एरिया किसके इक्वल होगा बेटा इसके इक्वल होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा देखिए x 2x + 1 = 520। देखिए ये भी तो क्या है एरिया किसका रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ये भी क्या है एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का, दोनों क्या है बेटा सेम है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +x -528 = 0, इधर ट्रांसपोज कर देंगे
और ये क्या हो गया बेटा, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें केवल इस एक्सरसाइज में हमें इतना ही सोल्व करना है। अगर लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए आगे हम पढ़ाएंगे, इसके फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर हमने सॉल्यूशन या रूट्स हमने फाइंड आउट किए थे 3 मेथड से, वो बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसमें हमें केवल इतना ही पूछा है कि कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इस तरह की अपने को सिचुएशन दे रखी है, इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, सेकंड का पार्ट, सेकंड में सेकंड का क्या दे रखा है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए हमने इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर और वो भी क्या कंजुगेटिव होते हैं, सॉरी कंजुगेटिव की बात कर रहे हैं। तो देखिए लेट हमारे को सबसे पहले किसकी बात हो रही है बेटा, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अपने को पता है इन नंबरों में हम कोई भी एक नंबर अगर लैग करें, सपोज करें हमने कहा कि कह रहा है ये एक नंबर 5 है, तो उसका कह रहा है कंजुगेटिव नंबर क्या होगा बेटा, प्लस करेंगे क्योंकि एक एक 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहां देखिए लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा, x प्लस 1। देखिए कंजुगेटिव का मतलब क्रम से मतलब हमने एक चीज x किया तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा, क्योंकि डिफरेंस क्या है 1 1 का है। अगर ओड नंबर की बात आती तो उनमें डिफरेंस क्या है बेटा, 2 2 का। ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7। तो एक नंबर हम x लेट करेंगे तो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। और इवन में इवन क्या होता है 2 4 6 इस तरह से, इसमें भी 2 का डिफरेंस होता है तो उसमें भी कंजुगेटिव। अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर बात करें तो देखिए ओड और इवन में क्या आ जाएगा बेटा, x, फिर क्या आएगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। इसी तरह से कह रहा है कि इवन में भी ये आएगा। और कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो देखिए 2 नंबर है तो x, सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, थर्ड नंबर क्या होगा x प्लस 2, उससे नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 3। इस तरह से ये क्या होगा बेटा, चलता रहेगा। अब ये कह रहा है कि 2 नंबर ये दियर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, x मल्टीप्लाई x प्लस 1। इट इज गिवन दैट दियर प्रोडक्ट, टू कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है 306। अब देखिए ये किसका प्रोडक्ट दे रखा है बेटा, जो कंजुगेटिव टू इंटीजर है पॉजिटिव है उनका प्रोडक्ट दे रखा है, क्या 306। और हमने लेट किया है ये 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हुआ। इसका मतलब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 306। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इसके ये इससे होगा तो क्या आ गया प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसका मतलब विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमें क्या करना था बेटा, निकालना था या सोल्व करना था कि कह रहा है कि हमें जो भी सिचुएशन दे रखी है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो इसकी क्या होगी बेटा, लास्ट फॉर्म होगी, ये आ गया बेटा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड, सेकंड में देखिए थर्ड का पार्ट क्या दे रखा है बेटा, सेकंड में थर्ड का पार्ट दे रखा है, रोहन मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता है वो कह रहा है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। वो कह रहा है कि रोहन से 26 ईयर क्या है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और उनकी एज का प्रोडक्ट, किनकी एज का, रोहन और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट कब का, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी 360। तो सबसे पहले देखिए बात किसकी हो रही है, रोहन और उसकी मदर की।
तो रोहन और उसकी मदर में क्या रिलेशन बता रहा है कि रोहन मदर है, मतलब रोहन की माता है, वो 26 ईयर क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब रोहन क्या है, मान लीजिए रोहन 5 ईयर का है, तो वो क्या होगी, उसकी माता क्या होगी, 31 ईयर। तो लेट करेंगे, लेट हम करेंगे, किसको लेट करेंगे बेटा, परसेंटेज। हमने बताया था कि आपके जो भी एज के क्वेश्चन है उसमें लगभग क्या करना है, हमें परसेंटेज को ही लेट करना है। तो लेट द percentage of रोहन बी एक्स ईयर्स। हमने कहा कि रोहन की प्रेजेंट एज है वो x है, तो क्या हो जाएगी बेटा, द present age of रोहन मदर विल बी, क्या हो जाएगी बेटा, x + 26 ईयर्स। क्लियर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रोहन की एज जितनी भी है उसकी मदर की एज उससे क्या है बेटा, 26 ईयर ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो अपने को पता है कि हम जितनी एज के हैं, अब से 3 साल बाद हम सभी की एज क्या होगी, प्लस हो जाएगी 3 ईयर। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 years from now the age of Rohan will be Rohan, तो क्या हो जाएगी बेटा, x + 3 years, and the age of Rohan's mother will be x + 26 + 3, मतलब x + 29 ईयर्स। अब देखिए ये कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन एज ये, 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन मदर एज ये। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किनका प्रोडक्ट दे रखा है, फिर से देखिए कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज का प्रोडक्ट कब, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन की एज और उसकी मदर की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 360। इसका मतलब x + 3 × x + 29 = 360। क्लियर? अब यहां देखिए x + 29 + 3 x + 29 = 360। देखिए ये ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकंड टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या है, x², ये इससे होगा तो क्या आ गया बेटा 29x, ये इससे होगा तो क्या आ गया 3x, ये इससे होगा तो क्या आ जाएगा बेटा 87 = 360। x² + 32x + 87 - 360 = 0। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, 87 इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, और ये अपने पास क्या आ गया बेटा, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह का इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें माइनस कर देना। अब देखिए 4 का, इस एक्सरसाइज में देखिए सेकंड में 4 का पार्ट, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रेन का दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा ये कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस, एक ट्रेन कह रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उस ट्रेन की स्पीड है वो कम और ज्यादा नहीं हो रही है, एक समान है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अपने को पता है कि हम अगर ट्रेन की स्पीड को कम करेंगे और जाना हमें कह रहा है 480 किलोमीटर है, तो टाइम अपने को पता है कि क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा।
स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, पहले जो लग रहा था उससे कम लगेगा, और स्पीड अगर हम कम कर दें तो पहले जो लग रहा था उससे क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये कह रहा है कि 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे को पहले तो देखिए लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है बेटा ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपने को पता है कि क्या टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या है बेटा 480, स्पीड क्या है बेटा ये, और क्या आएगा बेटा हावर में आएगा। अब अपने को कह रहा है कि स्पीड क्या कर रहे हैं बेटा, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या कर दिया बेटा कम, तो क्या जाएगी बेटा न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो क्या जाएगी न्यू स्पीड, स्पीड को लेस किया है तो पहले x थी उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अब ये क्या आ गया किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस तो वो ही है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है बेटा 480 किलोमीटर, अपोन में क्या आ जाएगा x माइनस 8 हावर। अब हमारे को ये देखना है कि यहां टाइम है ना, अब ये क्वेश्चन देखिए इस तरह के आगे भी आएंगे, स्पीड जब कम होगी तो टाइम ज्यादा, स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम कम। तो यहां देखिए स्पीड क्या है, यहां कम है और यहां क्या है बेटा ज्यादा है, तो यहां स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या है बेटा कम, और यहां क्या है टाइम ज्यादा। इसका मतलब ये जो अपने पास आया है ना, ये क्या है टाइम ज्यादा और ये क्या है कम, और इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है कितना है 3 आवर है। तो क्या आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इक्वल टू 3। समझ रहा अच्छे से। हमारे को क्या देखना है बेटा कि ये सबसे पहले तो हमने दोनों से टाइम निकाल लिया, अब हम टाइम को ये देखेंगे कि टाइम कौन सा ज्यादा है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब स्पीड ये थी तब कह रहा है टाइम 3 आवर कम लग रहा था, और जब स्पीड ये है तो 3 आवर टाइम क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ स्पीड क्या हुई कम हुई तो टाइम क्या हुआ बढ़ गया, यहाँ स्पीड क्या थी कम तो टाइम भी क्या हो गया कम। तो ये टाइम और ये टाइम में दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो अपने को क्या दिखता है बेटा कि ये टाइम क्या है ज्यादा है और ये क्या है सॉरी ये क्या है टाइम ज्यादा है और ये टाइम क्या है कम है। तो ये टाइम ज्यादा है तो ये कह रहा है यहाँ इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कितने आवर का बता रहा है 3 आवर का। तो अब ये आता है कि पहले कौन सा रखा जाए, तो हम ये देख लिया कि टाइम ये ज्यादा है तो ये पहले, क्योंकि बड़े में से छोटा ही माइनस होता है। अब ये क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे x माइनस 8, तो देखिए x माइनस 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया x 480x माइनस x से डिवाइड किया तो 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 480x माइनस 480x इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, ये 480 से मल्टीप्लाई होगा 864 32 38 अपोन में क्या आ गया ये इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा 8x इक्वल टू में क्या आ गया 3। अब यहां देखिए इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 480 से 400 कैंसिल तो क्या आ गया बेटा 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 और अपॉन में 1 करके क्या कर देंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा देखिए बेटा 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, इससे करेंगे माइनस 24x माइनस 3840,
क्लियर। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, अब इसमें देखिए 3 से पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 8 जा 24। अब ये अपने पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ट्रेन का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों टाइम में एक डिफरेंस दे रखा मिलेगा अपने को, तो हमें ये देखना पड़ेगा कहाँ टाइम ज्यादा है कहाँ कम है। तो ये ध्यान रखना है जहाँ स्पीड ज्यादा है वहाँ टाइम हमेशा कम मिलेगा। देखिए यहाँ स्पीड x माइनस 8 है, यहाँ क्या x, तो स्पीड ज्यादा यहाँ है तो यहाँ टाइम क्या मिलेगा, कम। और कह रहा है जहाँ स्पीड कम है तो वहाँ टाइम क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा, मतलब अधिक है। तो इन दोनों में जब कंपेयर किया, यहाँ टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा, यहाँ कम लग रहा है। तो देखिए उन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो इसमें से ये क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2।